मराठी बोल मार ये महाराष्ट्र बोल महाराष्ट्र हिंदी बोला तुम क्यों नाही तर आम्हाला मराठी नाही नहीं नाही मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र दे बोलो एक कॉल चालू आहे ना मला महाराष्ट्र नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा राज्य जिसने अपनी लैंग्वेज और कल्चर के लिए 100 से ज्यादा लोगों की कुर्बानी दे दी, जिसने एक कंप्लीट आंदोलन चलाया सिर्फ इसलिए कि उसके मातृभाषा को सम्मान मिले। लेकिन आज वही राज्य फिर से लैंग्वेज को लेकर डिवाइडेड है। कहीं एक दुकानदार मारा जा रहा है क्योंकि उसने बस हिंदी में बात की, तो कहीं स्कूल में अपनी भाषा मराठी को लेकर डर फैल रहा है कि कहीं उसकी मातृभाषा लुप्त ना हो जाए। उनके जहन में ये डर फैल गया है कि कहीं उसकी मातृभाषा आने वाली जनरेशन के लिए लुप्त ना हो जाए। दोस्तों, ये कोई सिंपल लैंग्वेज की इशू नहीं है, ये कल्चर, आइडेंटिटी और प्राइड की लड़ाई है। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में हो रहे हैं भाषा विवाद को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जहां हम लोग ये बात करेंगे कि ये लड़ाई कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इन लड़ाई में कौन कौन से पॉलिटिकल मुद्दे जुड़े हुए हैं और इसका फ्यूचर क्या है। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे सकें और एक समझाएं कि आखिर इस मुद्दे के पीछे का कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्ट्रीट थिंग्स। ये इशू तब सामने आया जब महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2025 में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के तौर पे कंपलसरी किया जाएगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि हिंदी को थोपना महाराष्ट्र की भाषा पे हमला है। ये स्टेटमेंट के बाद कई जगह पे वायलेंट रिएक्शंस भी शुरू हो गए। मुंबई में थाने करके एक जगह है जहां सबसे पहले एक इंसिडेंट हुई थी, जहां एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो अपने कस्टमर के साथ हिंदी में बात कर रहा था, क्योंकि वो मराठी नहीं था और उसको मराठी बोलनी नहीं आती थी। कुछ जगह पे रिक्शे वालों को भी यही धमकी मिली क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था और उसे मराठी बोलने की चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने जो सर्कुलर निकाला था हिंदी को एज ए मैंडेटरी लैंग्वेज, थर्ड मैंडेटरी लैंग्वेज करने के लिए, उस पे भी सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा इन मुद्दों को देखकर। यानी कि सरकार को खुद की पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये इशू स्टार्ट कहां से हुआ और इसकी जड़ कहां से है। बात करते हैं सन 1956 टू 1960 की। महाराष्ट्र की शुरुआत एक भाषा आंदोलन से हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कई भाषाएं बोली जाती थी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कोंकणी। यहाँ पे मराठी स्पीकर चाहते थे कि उनका अपना राज्य बने जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो हो सिर्फ मराठी हो। इसीलिए एक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन का नाम था संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। इस आंदोलन में 106 लोग मारे गए थे। फाइनली 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एक अलग राज्य बना। यानी कि आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का मुद्दा एक संविधान का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से हुई। सन 2008 राज ठाकरे और हिंदी स्पीकर माइग्रेंट्स का एक इशू भी हुआ था जो कि उस समय न्यूज पे काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था। MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, MNS ने हिंदी भाषाओं के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन भी चलाए थे उस समय, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट्स को लेकर के, रेलवे भर्तियों को लेकर के मुंबई में यूपी बिहार के माइग्रेंट्स को टारगेट किया था। तब भी यही सवाल उठा था, क्या मुंबई सिर्फ मराठी भाषाओं के लिए है या फिर एक इंडिया का हिस्सा है जहां पे कई भाषाएं बोली जा सकती हैं। 2025 में अब एजुकेशन पॉलिसी में फिर से एक आग लगी, जहां अप्रैल 2025 में हिंदी भाषा को एज ए थर्ड कंपलसरी लैंग्वेज की बात उठाई। फिर जुलाई तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी ही पॉलिसी को वापस ले लिया क्योंकि इस पॉलिसी के लिए बैकलेस बहुत थे। आइए अब बताते हैं कि ये इंसिडेंट कहां पे सबसे ज्यादा उठे थे। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन में, ज्यादातर उन शहरों में जहां की आबादियां काफी घनी हैं, ये मुद्दा वहां पे सबसे ज्यादा उठा था। जैसे जिसमें सबसे पहला था थाने, मीरा रोड, नवी मुंबई, जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज हैं। यूपी, बिहार और गुजरात से आए हुए बड़ी संख्या में लोग वहां पे रहते हैं। यहाँ अक्सर फ्रिक्शन देखने को मिलता है जब बात यहाँ पे आइडेंटिटी की आती है, जब बात यहाँ पे लैंग्वेज की आती है। डिबेट ये हुई कि मराठी लैंग्वेज को अब मदरसा में भी सिखानी जानी चाहिए। मिनिस्टर नितेश राणा ने यह भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि अब जो अजान होनी चाहिए वो मराठी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिस पे काफी विवाद भी हुआ था। दुकानों में साइनेज को भी लेके काफी रूट बने हैं, जहाँ पे बोर्ड्स को, नेम प्लेट्स को
मराठी लैंग्वेज से रिप्लेस करने की मांग की गई थी। ऑटो ड्राइवर्स, कैब्स और सबको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी सारे लोग कि अपने कस्टमर से वो मराठी में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस पॉलिसी में, इस मुद्दे में कौन कौन लोग शामिल थे। तो सबसे पहला आता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थे, ये उन्हीं की पॉलिसी थी कि हिंदी को एक थर्ड रीजनल लैंग्वेज और कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पे बनाया जाए महाराष्ट्र में। ऑपोजिशन जैसे शुरू हुआ, उनको अपना पॉलिसी वापस भी लेना पड़ा। जब क्लियरिफिकेशन की बात आई तो सारा मुद्दा स्कूल पे डाल दिया गया कि स्कूल की तरफ से ये डिसीजन था कि हिंदी को एज ए थर्ड कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पे एज ए लैंग्वेज में डाल देना चाहिए। शिवसेना और एमएनएस ग्रुप, जो कि राज ठाकरे और उद्धव फैक्शन की है, दोनों पार्टीज स्ट्रांगली जो है मराठी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ना कि सिर्फ लैंग्वेज बल्कि उनकी आइडेंटिटी भी मराठी ही होनी चाहिए। इन्होंने इसे एक कल्चरल अटैक बनाया। अगर बात करें बीजेपी की तो एक तरफ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में शामिल है और दूसरी तरफ हिंदी कल्चर और सपोर्टर्स भी हैं। उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंस लिया। अगर सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर की बात करें तो जाने माने एक्टर आर माधवन का कहना है कि हिंदी इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी भाषा है, ये किसी भी एक पार्टिकुलर भाषा को थोपना सही नहीं है। इनमें कुछ मराठी एक्टर्स जैसे कि किशोरी सहाने को भी टारगेट किया गया, क्योंकि जब भी वो घर में बैठ के आपस में बात करते थे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ना कि वो घर में मराठी बात करते थे। इनके कारण वो काफी ट्रोलिंग में भी आ गए थे इस दौरान। इनमें लोकल सिटीजन्स का ये भी कहना था कि अगर आपको मुंबई में रहना है तो मराठी आपको लैंग्वेज सीखनी मैंडेटरी है। वहीं पे कुछ पब्लिक का कहना है कि अगर हम इंडियंस है तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी बोलने का हक तो सबको है। आखिर ये इशू इतना बड़ा क्यों है? ये इशू इतनी बड़ी इसलिए बढ़ गई है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र को एक लैंग्वेज के तौर पे ही एक अपना नाम में मिला और एक अपना सम्मान मिला। उसको एक अलग आइडेंटिटी सिर्फ उसके भाषा की वजह से मिली। अब मराठियों का कहना ये है कि ये सिर्फ मराठियों का राज्य है, यहाँ पे जो भी रहेंगे उनको मराठी सीखना जरूरी है, ना कि वो किसी अदर भाषा में जैसे कि बंगाली, गुजराती, हिंदी में बात करें। ये उनको पसंद नहीं है, जो कि एक संविधान के हिसाब से गलत है। हिंदी हमारी एक राष्ट्र भाषा है जिसको कहीं पर भी बोली जा सकती है। आप देश में कहीं पर भी हिंदी में बात कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट में रहने के लिए उस स्पेसिफिक स्टेट की भाषा बोलनी पड़ेगी। जबकि वहीं पे दूसरी वाली मराठियों का कहना ये है कि वहाँ पे अगर लैंग्वेज इश्यू को लेकर अगर बात ना उठाया जाए, अगर यहाँ पे कुछ अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट ना किया जाए, तो आगे वाली जनरेशन जो है हमारी भाषा को, यानी कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर जो है उसको भूल जाएगी। 2011 के सेंसस के अनुसार महाराष्ट्र में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। और जब लोकल पॉपुलेशन को ये लगता है कि आउटसाइडर्स आकर डोमिनेंस बना रहे हैं, तब वहाँ पे इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो शिवसेना, एमएनएस मराठी भाषाओं को सपोर्ट करते आई है और उन्हें इसका फायदा और लोकल सपोर्ट भी काफी मिला है। बीजेपी भी कभी कभी मराठी प्राइड को बूस्ट करने के लिए अलग अलग अभियान चलाती है, अलग अलग स्टेप्स लेती है, जैसे कि यूनेस्को फोर्स या क्लासिक लैंग्वेज की कोशिश। आखिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे सरकार को क्लियर और इंक्लूसिव एक कानून और एक संविधान बनाना चाहिए, बिना किसी भाषा को दबाए हुए। बच्चों को मराठी, हिंदी, इंग्लिश सारी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ताकि वो देश में कहीं पर भी जाके काम कर सके और अकॉर्डिंगली अपने लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे सके। लोगों को ये समझाया जा सके लैंग्वेज एक आइडेंटिटी तो है, बट इस पर कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई मराठी नहीं बोल सकता है तो उसे धमकाया नहीं, उसे सिखाया जाना चाहिए। भाषा किसी भी कल्चर की जान होती है, पर तब तक जब तक उसे जबरदस्ती किसी पर दबाव बना के डाला ना जा सके, ताकि वो एक कल्चर जो है एक धमकी में परिवर्तित हो जाती है। महाराष्ट्र की पहचान एक मराठी से ही है, एक उसके लैंग्वेज से है, एक उसके कल्चर से है, और ये हमेशा रहेगी भी। लेकिन अगर हम दूसरे लैंग्वेज को अगर प्रेफरेंस नहीं देंगे, अगर उसके आइडेंटिटी का हम लोग सम्मान नहीं रखेंगे, तो हमारा देश अलग अलग राज्यों में से बट के रह जाएगा, ना कि एक देश बन के रह जाएगा। भाषा को प्यार से फैलाइए, ना कि किसी के डर से, तभी मुंबई भी मुंबई रहेगी और महाराष्ट्र भी प्राउड में रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको भी लगता है कि भाषा को सम्मान मिलना चाहिए तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने हिंदी भाइयों के साथ, अपने मराठी भाइयों के साथ, अपने बंगाली भाइयों के साथ, और जितने भी भाषाएं बोलने वाले हमारे भाई हैं उन सबको ये वीडियो पहुंचाइए और पूछिए कि आखिर इनमें सॉल्यूशन क्या ढूंढा जा सकता है और आगे इसमें गवर्नमेंट को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। और फाइनल क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि लैंग्वेज क्या एक आइडेंटिटी है या फिर एक कम्युनिकेशन का जरिया? इसका जवाब मिलते के साथ
आपसे विदा लेता हूँ। फिलहाल अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।